हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे हैज़ बीन और हैव बीन टाइम वर्ड के बारे में। अक्सर इनको समझने में कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। इनको ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट 2 वीडियोस इन्हीं टाइम वर्ड पर टिके हैं। इससे पहले हम इज़-एम-आर और हैज़ हैव टाइम वर्ड के बारे में जान चुके हैं। हैज़ बीन और हैव बीन टाइम वर्ड इन्हीं का कंबाइन रूप है। तो अगर आपका इज़-एम-आर और हैज़ हैव का लॉजिक क्लियर ना हो तो ये वीडियोस ज़रूर देखिए ताकि हम हैज़ बीन और हैव बीन को आसानी से समझ सके। आइए हैज़ बीन और हैव बीन का लॉजिक समझते हैं। जब भी कोई एक्शन प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू रहता है लेकिन कुछ हिस्सा परफेक्ट हो चुका होता है, मीन्स हमें टाइम का पता लग जाता है कि इस एक्शन में कितना समय लग चुका है। एग्जाम्पल, 1 घंटे से खा रहा हूँ, 2 बजे से पी रहा हूँ, सुबह से सो रहा हूँ, 3 दिन से जा रहा हूँ, एटसेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरह के वाक्यों में टाइम वर्ड के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ होता है। ध्यान रहे, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन और आई, यू या एनी प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज़ होता है। इसी तरह से टाइम से पहले सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। ध्यान रहे, जब हमें निश्चित टाइम का पता चलता है जैसे 2 o'clock मॉर्निंग मंडे 2005, तो ऐसे टाइम से पहले सिंस का यूज़ होता है। नॉट, ये टाइम मूव नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जब हमें टाइम अवधि का पता चलता है जैसे 2 hours, 15 days, 5 years, समटाइम्स, तो ऐसे टाइम से पहले फॉर का यूज़ होता है। नॉट, ये टाइम मूव किया जा सकता है। अब हमारे पास रूल है, टाइम वर्ड है, तो देर किस बात की। आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब इंग्लिश में पढ़ने के लिए स्टडी यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी हैव बीन, एक्शन यानी स्टडी एंड एक्शन के बाद आईएनजी जोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 घंटे मूवेबल है तो सिंस या फॉर में से फॉर आएगा एंड टाइम यानी 2 hours। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। इसी तरह से नेगेटिव बनाना सीखते हैं। लॉजिक, नेगेटिव वाक्य बनाते समय टाइम वर्ड के बाद नोट जोड़ देते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हैज़ हैव के बाद नोट आएगा और नोट के बाद बीन आता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। डूअर यानी आई, टाइम वर्ड यानी हैव एंड हैव के बाद नोट आएगा एंड नोट के बाद बीन आता है। एक्शन प्लस आईएनजी यानी स्टडिंग प्लस सिंस या फॉर में से फॉर आएगा एंड टाइम यानी 2 hours। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से
क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक, क्वेश्चन बनाते समय टाइम वर्ड सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। यहाँ पर भी बीन डूअर के बाद आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो? टाइम वर्ड यानी हैव एंड टाइम वर्ड के बाद डूअर यानी यू एंड बीन आएगा एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी स्टडिंग एंड सिंस या फॉर में से फॉर आएगा एंड टाइम यानी 2 आवर्स। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वह सुबह से टीवी देख रहा है। अब इंग्लिश में टीवी देखने के लिए वॉच टीवी यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूअर यानी ही, टाइम वर्ड यानी हैज़ बीन, एक्शन प्लस आईएनजी यानी वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर सुबह फिक्स होती है, ये मूवेबल नहीं है, तो यहाँ पर सिंस या फॉर में से सिंस आएगा एंड टाइम यानी मॉर्निंग। हमारा वाक्य रेडी हो गया। नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा है। डूअर यानी ही, टाइम वर्ड यानी हैज़ एंड टाइम वर्ड के बाद नोट आएगा एंड नोट के बाद बीन आएगा एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी वॉचिंग टीवी एंड सिंस या फॉर में से सिंस आएगा एंड टाइम यानी मॉर्निंग। हमारा नेगेटिव भी बन गया। अब क्वेश्चन बनाते हैं, यानी क्या वे सुबह से टीवी देख रहा है? टाइम वर्ड यानी हैज़, डूअर यानी ही एंड डूअर के बाद बीन आता है एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी वॉचिंग टीवी। सिंस या फॉर में से सिंस आएगा एंड टाइम यानी मॉर्निंग। हमारा क्वेश्चन भी बन गया। अब हमने सिंपल, नेगेटिव एंड क्वेश्चन के सेंटेंसेस बनाना सीख लिया है, तो आइए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कन्वर्सेशन के रूप में। एग्जाम्पल, क्या तुम 2 दिन से खेल रहे हो? अब इंग्लिश में खेलने के लिए प्ले यूज होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैव, डूअर यानी यू एंड डूअर के बाद बीन आएगा एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी प्लेइंग। अब यहाँ पर 2 दिन मूवेबल है, तो सिंस या फॉर में से फॉर आएगा एंड टाइम यानी 2 डेज। हमारा वाक्य रेडी हो गया। नेगेटिव आंसर देते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days, बट ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अब हमने आई के साथ हैव बीन का यूज़ किया है और इसी तरह ही के साथ हैज़ बीन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ आई, यू या एनी प्लूरल के साथ हैव बीन आता है और ही, शी, इट या एनी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का यूज़ होता है। एक और वाक्य देखते हैं। क्या रमेश 2010 से हेलमेट पहन रहा है? अब इंग्लिश में हेलमेट पहनने के लिए वियर हेलमेट यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा टाइम वर्ड यानी हैज़, डूअर यानी रमेश एंड डूअर के बाद बीन आएगा एंड एक्शन प्लस आईएनजी यानी वेयरिंग हेलमेट। अब यहाँ पर 2010 फिक्स टाइम है, ये मूवेबल नहीं है, तो सिंस या फॉर में से सिंस आएगा एंड टाइम यानी 2010। नेगेटिव आंसर देते हैं। रमेश हैज़ नॉट बीन वेयरिंग हेलमेट सिंस 2010, बट आई हैव बीन वेयरिंग हेलमेट सिंस 2010। अब हमने रमेश के साथ हैज़ बीन का यूज़ किया है और आई के साथ हैव बीन का यूज़ किया है रूल के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है आपका हैज़ बीन और हैव बीन को यूज़ करने का लॉजिक
क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी ईज़िली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।